Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in a control system theory, we have already gone through the stability point of view. हमने लास्ट सेशंस में जो देखा था that is the stability of the system. So in that हमने देखा था कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो हमें किस तरह पता चलेगा. Okay, so for that we have gone through the that method, that is a Hurwitz method and Routh method. तो by using that two methodology, Hurwitz and Routh, we can find कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ओके, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम वी कैन से कि भाई जो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं वो ही हमें पता चलता है, वो नहीं पता चल रहा है कि भाई सिस्टम कब स्टेबल में आ रहा है. ओके, एंड कि पोजीशन ऑफ पोल चेंज हो रही है कि नहीं वो हमें पता नहीं चलता. उसमें खाली हमें इतना ही पता चलता है कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. सो अगर सिस्टम में कोई गेन है, सिस्टम हैविंग अ सम गेन, अगर गेन हम चेंज कर रहे हैं तो पोल में कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं वो हमें रूथ एंड हर्विस्ट मेथोडोलॉजी से पता नहीं चल रहा है. उसमें खाली हमें उतना ही पता चल रहा है कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ओके, सो टू नो दिस थिंग कि भाई अगर मैं गेन चेंज कर रहा हूँ सिस्टम का तो स्टेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, मीन्स पोल चेंज हो रहे हैं कि नहीं, वो जानने के लिए another method we have, that is a root locus. Okay, so that is a root locus methodology. So root locus methodology is nothing but is a pictorial representation of how the closed loop pole move when the gain of the system varies. Okay, तो अब हमें पता है कि भाई पोल डिसाइड कर रहा है कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. बट अगर मैं गेन, अगर सिस्टम हैविंग सम गेन है और उसे मैं चेंज कर रहा हूं तो सिस्टम के स्टेबिलिटी में कोई चेंज आएगा, सिस्टम मींस पोल में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए हम रूट लोकस मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. सो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो हमें एक एग्जांपल से देखते हैं. सो लेट्स से वी हैव सम वन एग्जांपल, क्लोज लूप सिस्टम इज देयर where k is our gain. यहाँ सिस्टम का जो इक्वेशन है उसमें k is there, where k is our gain, k upon s plus 4. Now feedback system, that is the unity feedback we have. Okay, so gain is k gs, so this is our gs, k upon s plus 4 and hs, that is unity, वो पता है unity. तो from this we can now find कि भाई ओपन लूप और ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा. तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन gs into hs and that is gs into hs k upon s plus 4. अब इसमें अगर ओपन लूप पोल फाइंड आउट करने हो तो नीचे वाले पोर्शन को मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा. सो वी हैव s equal to 0 and s equal to -4. सो दिस टू आर दो पोल है. ओके, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, दो पोल मिलेंगे. ओके, सो दैट इज ओपन लूप. अब ओपन लूप की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो गेन पिक्चर में नहीं आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट. गेन कब पिक्चर में आएगा, जब क्लोज लूप सिस्टम इज देयर तो ही गेन पिक्चर में आएगा. सो नाउ लेट्स डिफाइन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या है, gs upon 1 plus gs into hs. ओके, सो नाउ अब हमें अगर पोल जानते हो तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा. ऑब्वियस 0 के साथ मैंने कंपेयर किया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ gs into hs हियर. तो gs into hs की वैल्यू मैंने रख दी है. सो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ k के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिल गया है. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s. अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो दो वैल्यू मिलेगी, दो पोल मिलेगी मुझे. ओके, सो लेट्स द रूट ऑफ द सिस्टम, पोल ऑफ द सिस्टम्स क्या होंगे. ओके, सो लेट्स आई हैव यूज्ड दिस इक्वेशन s1 s2 equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now put the value of a, b and c here. a क्या है, a 1 है, b क्या है 4 and c that is a gain of the system. तो a क्या है 1, b 4 and c that is gain. Now put this value in this equation. So -4 plus or minus b square यानी 4 का स्क्वायर 16 minus 4, a क्या है a1 and c k. So upon 2 into a, that a is 1. So finally this equation. Okay, so अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैंने क्या किया है, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 4 कॉमन निकाले हैं. तो 4 अगर बाहर आएगा रूट से तो
प्लस और माइनस टू अंडर रूट 4 माइनस के अपॉन 2। यहां से भी मैंने 2 कॉमन निकाल दिया है, तो फाइनली 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनली इट्स माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 माइनस के। ओके, तो ये इक्वेशन मुझे मिला। S1 क्या होगा माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस के, S2 क्या होगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस के। ओके, सो दो पोल मुझे मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम के। ओके, के फॉर्म में मुझे कोई पोल मिल रहा है, तो अगर मैं के की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑब्वियस S1 और S2 पोल की पोजीशंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। मींस गेन अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो फाइनली S1 और S2 दैट इज नथिंग बट अ पोल की पोजीशंस भी अब चेंज होगी। सो लेट्स से वो वैल्यू रख के देखते हैं क्या आ रहा है। सो लेट्स से के की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो S1 क्या आएगा 0 और S2 -4 मिलेगा। यहाँ आप 0 रख के देख सकते हो S1 और S2 क्या है। सेम वे 1 रख रहा हूँ तो ये मिलेगा S1 -0.267 और S2 मिलेगा -3.7। सेम वे अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो ये मिलेगा -0.58 और ये मिलेगा -3.4। ओके, सेम वे अगर मैं 4 रख रहा हूँ यहाँ की जगह तो S1 -2 मिलेगा और S2 भी मुझे -2 मिलेगा। इसको सॉल्व करना है फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। ओके, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है। ओके, सेम वे अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ तो मुझे -2 प्लस अंडर रूट 1 इंटू जी। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुझे आंसर मिलेगा हियर -2 माइनस अंडर रूट 1 जी। ओके, सो एंड सो ऑन। अगर मैं इंफिनिटी फॉर्म में जा रहा हूँ तो -2 प्लस अंडर रूट इंफिनिटी जे -2 माइनस अंडर रूट इंफिनिटी जी। ओके, सो वो वैल्यू मुझे मिल रहा है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो मुझे सेम पोल मिल रहे हैं 0 और -4, 0 और -4। ओके, सेम दैट इज ओपन लूप जो स्टैंडर्ड पोल है वही मुझे मिल रहा है। ओके, अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ के की वैल्यू तो S1 की वैल्यू भी नेगेटिव साइड बढ़ रही है एंड सेम वे S2 की वैल्यू अकॉर्डिंगली सॉरी ये कम हो रही है जबकि ये बढ़ रही है। ओके, सॉरी ये कम हो रही है दैट मींस ये बढ़ रही है। एट 4 दोनों की वैल्यू सेम है -2 एंड अकॉर्डिंगली आएगी। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो किस तरह होगा। ओके, सो दिस इज माय एस प्लेन। अब एस प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा दैट इज इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। दो पोल पहले हम डिसाइड करेंगे, तो दो पोल कौन से हैं ओपन लूप पोल। एक 0 पे आएगा तो मैंने 0 पे पोल बता दिया है, और दूसरा पोल कहाँ आएगा -4 पे आ रहा है तो -4 यहाँ है वो पोल बता दिया। तो ये दो पोल हैं। ओके, अब जबकि वैल्यू ऑफ गेन चेंज कर रहे हैं, के की वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूँ मतलब 0 है तो एट दैट टाइम ये मुझे 0 मिला और ये मुझे -4 मिला। देन फॉर अ वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 ये मुझे मिलेगा -0.26 और ये -3.7। मतलब ये पोल यहाँ शिफ्ट होगा जबकि ये पोल यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, सेम वे मतलब ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा। 1.5 के लिए ये इस तरह आएगा, ये भी इस तरह आएगा, आप देख सकते हो। 2 के लिए ये इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। 3 के लिए इस तरह, इस तरह। एट 4 जब वैल्यू ऑफ k इज 4 तो दोनों की वैल्यू कहाँ हो रही है, मतलब यहाँ दोनों टच करेंगे, -2 दो सेम वैल्यू हो जाएगी। ओके, उसके बाद जब आप k की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो पोल S1 क्या हो जा रहा है -2 प्लस अंडर रूट 1 जी। तो ये पोजीशन आएगी हमारी, मतलब यहाँ मुझे वो मिलेगा और सेम में ये पोल मुझे नेगेटिव वाला पोल यहाँ मिलेगा -J1 प्लस J1। ओके, सेम में आगे जाओगे तो ये वैल्यू तो यहाँ पे जैसे डायरेक्शन ऑफ पोल इस तरह होगी, यहाँ से ये इस तरह जाएगा और ये इस तरह जाएगा। ओके, कहाँ तक, so we can say it's infinity। ओके, so as you change the gain पोल की डायरेक्शन, पोल की पोजीशन चेंज हो रही है। ओके,
ओके, सो दिस थिंग इज डन बाय रूट लोकस। तो रूट लोकस में हमें पता चलता है भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, वो तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि भाई इस साइड नॉर्मली जो लेफ्ट हैंड साइड है मोस्टली सिस्टम स्टेबल सिस्टम फॉर्म में होता है, बट अगर चेंज हो रहा है ये तो उसके साथ पोल की पोजीशंस क्या होगी, ओके, वो हमें पता चलता है भाई रूट लोकस। तो रूट लोकस में अगर पता चल जाता है कि अगर मैं गेन चेंज कर रहा हूं तो पोल की पोजीशन क्या होगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, इसमें हमें ये मिल रहा है, मे बी पॉसिबल यहाँ से इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी पोल जा सकते हैं, इस साइड भी पोल जा सकता है, इस साइड भी पोल जा सकता है। ओके, सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रूट लोकस। ओके, so I think now you have a clear with the basic funda of root locus के root locus क्या है, that is nothing but a pictorial representation of closed loop pole when your closed movement of that pole when your gain is varies. Okay, so I think you are clear with this. Okay, thank you very much.